प्रणाम साथियों। हमने देखा कि अब उत्तराखंड के भाग्य विधाता के रूप में 10वां मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने हमारे राज्य में दिया है और प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी बधाइयाँ दी है और आशा किया है उनसे कि वे उत्तराखंड को ऊंचाइयों में पहुंचाएंगे, जो ऊंचाइयां इससे पूर्व के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत नहीं दे पाए। अब देखिए, उसी समय जब हम देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये भी न्यूज़ आ रही है कि साहब, हमने जातीय समीकरण को देखते हुए, योग्यता को दरकिनार करते हुए हमने वर्तमान मुख्यमंत्री इस अभागे राज्य को थोपा है। आप ये देखिए कि अगर जाति को ही देखोगे, धर्म को ही देखोगे, तो तुम राज्य क्या देश का भी बेड़ा गर्क होना निश्चित होगा, क्योंकि योग्यता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आज वर्तमान मुख्यमंत्री से पहले जो थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी, अगर वो गए तो इसलिए गए कि वे इस राज्य को विकास की दिशा नहीं दे पाए और वो उनकी जो योग्यता थी वो सवालिया निशाने पे थी और वो निश्चित रूप से तमाम लोगों ने ये कहा कि हमें अयोग्य मुख्यमंत्री बना है, इसलिए ये नहीं समझ पा रहे कि किस तरह इस राज्य को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बदले में भारतीय जनता पार्टी ने उससे भी बड़ा ऐसा व्यक्ति, जिसका पूरा इतिहास हमारे सामने है कि वे कभी भी, इतने दिनों तक वो संसद में थे, राज्य हित में उन्होंने एक सवाल भी नहीं पूछा। आपने देखा होगा कि इससे पहले जो भी हमारे जैसे तेज तर्रार सांसद रहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी ने, उन्होंने हमेशा राज्य हित में कई सवाल हमारे संसद में खड़े किए और उसमें सबसे प्रमुख उन्होंने, जैसे कि यहाँ ग्रीन बोनस कब मिलेगा, उन्होंने कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे इस राज्य के बारे में संसद में खड़े किए जो इस राज्य को आवश्यकता थी। लेकिन जो बाद मुख्यमंत्री बना, इस मुख्यमंत्री को 2017 में जो वर्तमान विधानसभा है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक के योग्य नहीं समझा और विधायक की टिकट उनको नहीं दी। और आज दुर्भाग्य देखिए कि पूरी जो 57 विधायक चुन के आए 2017 की विधानसभा में, उसका आज नेतृत्व करने के लिए उसको तुमने योग्य समझा। यानी प्रधानमंत्री जी, या तो आप बहुत सच बोलते हो और हर उत्तराखंड का हर पूर्व सैनिक और हर मातृशक्ति ये सोचती है, आप पे अंधा विश्वास करती है, लेकिन आप अंधे विश्वास का चीरहरण करके और ऐसे मुख्यमंत्री को हमारे आगे दे रहे हो जो मुख्यमंत्री किसी भी तरह से योग्यता के आधार पे खरा नहीं उतरता। इसलिए जाति समीकरणों का जो तुमने यहाँ पे समीकरण बिठाई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें कि ब्राह्मण और ठाकुर भाई के रूप में काम करते हैं, जो एक ही थाली में मीट और भात खाते हैं। वो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों की और ठाकुरों की तर्ज में नहीं है कि वे तिलकधारी और बड़ा भारी बमंडर करें। हम लोग हमेशा एक जैसा, हमारा खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, गाँव में जो इवन हमारे जो हरिजन भाई हैं उनको भी हम चाचा ताऊ कह के पुकारते हैं। प्रधानमंत्री जी, हमारे को जाति के आधार पे मत बांटो। इस राजनीति जो जाति के आधार पे इस राज्य को बांटेगी, वो पार्टी इस राज्य की सबसे बड़ी दुश्मन करार करते हुए मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। जय भारत, जय